परमात्मा का विश्वास होगा तभी आपके अंदर ज्ञान टिकेगा। और अगर विश्वास नहीं, अभी मंगर है, बुध है, अभी पितरपक्ष लगा है, तो अभी खरमास लगा है, साध संगत जी क्या इस निरंकार में कुछ लग सकता है? जो लोग निरंकार को देख रहे हैं, ये अखंड है, अछेद है, अभेद है, क्या इसमें कोई पितर पक्ष, कोई देव पक्ष, कोई कुछ भी इसमें दाग सरसों भी नहीं ठहर सकता है। मौत क्या? भी दासी से कोई पूछा कि अभी तो खरवास लगा है, दुकान पे कपड़े बर्तन की बिक्री नहीं है। दासी ने कहा कि मौत भी देखेगा क्या? खरवास है। बच्चा जन्म लिया है, क्या वो देखेगा क्या आज खरवास से बच्चा पैदा ना हो? क्या वो तो परमात्मा की चीज़ है। तो परमात्मा की चीज़ तो वो भी है। बिल्ली रास्ता काट दी, लेकिन इंसान, बिल्ली तो रास्ता काट दी, लेकिन इंसान तो गला काट रहा है, इंसान तो गोली चला रहा है। इंसान तो अभी आपने सुना भजन में कि इंसान उसी बांस की बांसुरी, उसी बांस से तीर बना के इंसान को घायल कर दे रहा है, लेकिन वही बांस की बांसुरी बाज के एक का मन मोह रही है। एक बार बीरबल जी और बादशाह दोनों बैठे थे, तो एक इंसान रोता हुआ आया, कहा जा पना मंगरुआ गांव में है, उसका जब हम चेहरा देखते हैं तो गांव में कुछ न कुछ आफत हो जाती है, और आप मंगरुआ को गांव से निकाल दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है। तो बीरबल कहे ठीक है प्रभु, निकाल दीजिएगा, लेकिन आज रात आप इसको अपने घर कक्ष में रखिए, सुबह आप इसका मुंह देख लीजिएगा। अगर इसके मुंह में कोई खराबी होगी तब निकाला जाएगा, नहीं तो गरीब इंसान को आप घर से क्यों निकालेंगे गांव से? इन लोगों के कहने से मालिक की ही बनाई तो सारी दुनिया है, मालिक की बनाई ये, परमात्मा की बनाई ये चीज़ है। क्या ठीक है बीरबल, अगर तुम कहते हो तो आज मेरे कच्छ के बगल वाले में इसको सुला दो, सुबह मैं इसका मुंह देखूंगा। रात में मंगरू वहां सो गया। सुबह जब उठते हैं राजा, मंगरू अपना आंख बंद करके खड़ा है, मालिक के पैर पे गिर गया। सहनशाह उठाते हैं और देखते हैं उसका चेहरा, फिर कहते मंगरू देख अब तू मेरा चेहरा। कहता नहीं जहाँपना मैं कैसे देखूं? कहते अरे खोल आँख, देख लेता है। अब राजा जो ही नहा के अपने दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जूता पहनते हैं, राजा को बिच्छी छेद देता है। पूरे महल में हल्ला हो गया कि मंगरुआ को कल फांसी हो जाएगी। अब वो रोता हुआ उसकी पत्नी बीरबल के पास पहुंची। बीरबल की बेटी बहुत ज्ञानवान थी। बीरबल बहुत चक्कर में पड़ गए। कहते अब मैं क्या करूं, आज तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, एक गरीब का जान चला जाएगा। जब राजा को बिच्छी छेद दिया, 10 लोग आकर के चिल्ला रहे हैं, कोई ये नहीं कहने वाला है कि किसी का चेहरा नहीं बुरा होता है। लड़की कहती है पिताजी मत रोइए, आज हम आपके साथ चलेंगे। जब राजा के दरबार में राजा ठीक हो जाते हैं, लड़की बीरबल की पहुंचती है, बीरबल पहुंचते हैं, और इतने में ये होता है कि चलो अब इनको फांसी दी जाए। लड़की कहती है ठहरिए, क्यों फांसी देंगे, गुनाह क्या है? कहते हैं अभी तुम्हें नहीं पता है, इसका चेहरा देखने से गांव वालों में कुछ न कुछ आफत हो जाता है। आज हमने भी इसका चेहरा देखा, मुझे भी बिच्छी छेद दी। लड़की कहती है आपको तो बिच्छी छेदा, वैद्य ने आपको ठीक कर दिया, लेकिन इस मंगरू का गुनाह क्या है कि जो राजा का मुंह देखा उसको फांसी हो रही है। सबसे खराब तो आपका चेहरा है कि इसको दुनिया से हाथ धोना पड़ रहा है। राजा सन्न हो गए, कहे चुप हो जाओ। कहे नहीं, क्यों चुप हो जाए? अगर एक गरीब का मुंह देखने से आपको बिच्छी छेदी है, लेकिन आपका चेहरा देखने से इसको फांसी हो रहा है, जीवन से जा रहा है, तो सबसे अभागे आप है राजा। राजा कहते हैं बीरबल यही बात, चुप हो जाओ, आगे मत बोलो। आओ सासंगत जी, कहीं हमारे मनों में तो ऐसा नहीं ख्याल आ रहा है, कहीं हमारे मनों में तो ऐसी बुराई नहीं है कि फला महात्मा का चेहरा देख लिए, फला बगल वाले का चेहरा देख लिए, उसके घर में बहुत भूत है, उसके घर में प्रेत है,
इस ब्रह्म के चलते क्या भूत प्रेत हो सकता है? क्या ये जो ब्रह्म इतना बड़ा मिला है इसके सिवा कहीं कुछ हो सकता है? सबसे बड़ा ये ब्रह्म है, इसके में कोई हलचल नहीं है। मन हमारा, अगर हम आज घर में खुश हैं तो आज मेरा पूरा दिन खुश है, लेकिन अगर मेरे मनों में नफरत है, किसी के प्रति जलन है, पड़ोस में 1000 की साड़ी आई है तो मुझे भी कल चाहिए, लेकिन मुझे अपने पति की कमाई का नहीं देखना है, मेरे पास पैसा कितना है, मेरी तनख्वाह कितनी है, अगर हम वो देखेंगे तो हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी। कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, सब मेरे मन का भ्रम है। किसी के पास जेवर बहुत महंगा है, अगर हम उस जेवर में अटके हैं तो हमारे घर में नफरत रोज होगा। अगर मेरे पति की उतनी ही कमाई है, अपने पति की कमाई में खुश हैं, तब तो हमारा घर रैन चैन से है। लेकिन अगर अपने पति की बात नहीं मानते हैं, अपने परिवार की बात नहीं मानते हैं, आज सत्संग जी ये निरंकारी मिशन जो संदेश बच्चों को बच्चियों को दे रहा है, नए युवक को, कि यहाँ सत्संग में लाने की बहुत ज़रूरत है। आज ये नकली प्यार है, ये बहुत खराब है। प्यार से अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखें। हम बेटी हैं, अपने माँ बाप की 2 कुल का नाम रोशन करती हैं। बेटी सर की ताज होती है, बेटी जो है अपने घरों की लाज होती है। राजमाता जी कहती थी बेटी दूर कुल का नाम रोशन करती है। सीता भी एक बेटी थी, झांसी की रानी भी एक बेटी थी, सती अनसुईया बेटी थी, दुर्गा काली बेटी थी, कि अपनी माँ का अपमान के लिए दुर्गा जी दुर्गा बन गई, काली बन गई। तो हम भी वही बेटी हैं। हम चंद प्यार में ना फंसे, कोई ऐसा कटुक वचन ना बोले, किसी का घर ना बर्बाद हो, हमारी बोले से कोई घर ना उजड़े, क्योंकि बूढ़े बाप माँ का सहारा टूट जाता है। ऐसे ऐसे आपके सामने आ रहे हैं वाक्य, जो आप सत्संग में आकर के बैठेंगी, सत्संग का सहारा लेंगे। कहीं कोई गलती हो अपने परिवार में, माँ सहेली होती है, पहेली होती है बेटी की, कुछ भी गलती हो अपने माँ से कहो, भाई से कहो, पिता से कहो, क्योंकि सब कुछ सम्मान आपका माँ बाप कर रहे हैं। बच्चों के लिए पिता 2-2, 3-3 साल शादी होती है और पति परदेश चल जाता है अपने बच्चों के लिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दूरी, अपने पति पत्नी में कितना प्रेम होता है। दुल्हन आती है 2 महीना 4 महीना, पति अगर आर्मी में है तो अपनी दुल्हन माँ को छोड़ के वो सरहद पे चला जाता है। उन सरहद वासियों से हम देखें कि हम आज आराम से बैठे हैं, लेकिन किसी का बेटा, किसी का सुहाग हमारी रक्षा कर रहा है। आज निरंकारी मिशन में यही संदेश दिया जा रहा है। कोई नया ज्ञान नहीं देते हैं, पुराना ही ज्ञान है कि हे मानव, तू जो प्यार, जिस दुनिया में तू आया था, जिस मालिक को पहचानने के लिए आया था, उसी मालिक को तू भूलता चला जा रहा है। और खुदगर्जी, लालच इतना हो गया है कि तू उसी में लिप्त होता चला जा रहा है। तो यही भव सागर है। बेटा हुआ, खूब सोहर हुआ, गाना हुआ, हम बहुत खुश हैं, और बेटा मर गया तो भव सागर। अब हम रो रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन राम के पिता मर गए, राम को बन जाना था, लेकिन राम वापस नहीं आए। राम का जो कर्तव्य था राम ने वो निभाया। कृष्ण जन्म लिए, कृष्ण के इतने दुश्मन हो गए, लेकिन कृष्ण को जहाँ पलना था, जो करना था वो किए, लेकिन वो वापस नहीं आए, कर्म से मुख नहीं मोड़े। तो हमारे घर में भी अगर कोई मौत होती है तो हम बस उस इंसान जो चला गया उसको तो अब हमें काम क्रिया करके वहाँ का चैप्टर वहीं बंद कर देना है। लेकिन अगर पिता चले गए, माँ है तो माँ का सेवा करना है। ये नहीं कि बस मरने पे हम खूब फूल चढ़ाएं, खूब माला चढ़ाएं, सेव केला चढ़ाएं, लेकिन जीते जी तो कभी पूछे ही नहीं। अभी एक जगह कल हम लोग सुबह गए थे, राम स्वार्थ मुखी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हुआ। सास संगत जी पूरा गांव रो रहा था, और वो ऐसे मुखी हैं कि सबको जोड़ के अच्छे अच्छे उनके दरवाजे पे महात्मा तो गए ही थे, संसारिक सब कि बहुत अच्छी थी। कोई आता था तो धन निरंकार करती थी, तुरंत पानी चाय देती थी। सत्संग जी हमारा करने, हमारा कर्तव्य, क्या हमारे मरने पे 10 लोग हैं रोने के लिए? क्या हमारा वैसा कर्म है कि हम कहीं किसी गरीबों का सहारा बन रहे हैं? ऐसे ही दासी जब
महाराजगंज के मुखी जी प्रभुलीन हुए थे, वहाँ दासी गई थी। वहाँ के महात्मा उनके लिए रो रहे थे। कोई दवा, किसी को चुप्पे से पैसा दवा के लिए देते थे, चश्मा के लिए देते थे। किसी बच्चे का जन्मदिन है तो वहाँ वो चले जाते थे। तो हमारे अंदर भी ये प्रेम हो, हमारे अंदर भी ये अपनापन हो, तब साथ संगत जी हमारा जीवन धन्य होगा। और जब तक हमारा जीवन नहीं धन्य होगा तब तक हम संत नहीं हैं। संत हैं 5 प्रण याद हो, हम सेवा दल हैं, 9 ग्रह 10वां ब्रह्म। ये ना कोई भी आपसे समागम में है या आप कहीं हैं, कोई आपसे पूछ लिया। ऐसे ही हम लोग फैजाबाद गए थे तो 2-4 लोग आकर के पूछने लगे मिशन के बारे में। तो जब हमें जानकारी होगी तभी हम बताएंगे। तो जब जानकारी हुई, हम लोग बताए, तो वो लोग धन निरंकार किए और कहे कि हम लोग भी मिशन के ही हैं, लेकिन हम लोगों को ये आदेश है पूछने का छिपे दौर से। तो हम सेवा दल की वर्दी पहने हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी महात्मा हमारे घर पे आके बैठ जाए धन निरंकार कर ले, नहीं साथ संगत जी, इससे भी बचना है। अभी दासी के गांव में कई लोग आए, महात्मा बन के अगरबत्ती दे के गए और कहे कि अगले बार आएंगे तो और देंगे, बहुत पैसा ठग के लेके चले गए। तो आप जिसको जानिए उसी को धन निरंकार करिएगा, उसी को घर पे बैठाइएगा। कोई आके कह दे कि हम महात्मा हैं तो उनसे 5 प्रण पूछिए, 9 ग्रह पूछिए। और अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो बस धन निरंकार पानी दे दिए, अंदर मत ले जाइए, क्योंकि आपको नकली सावधान रहना है। और बहुत से ऐसे भी महात्मा हैं जो भ्रम में डालते हैं, जो सोखा ओझा की बात करें, पूजा पाठ की बात करें। पूजा पाठ अपनी जगह पर है, लेकिन जब आप इतने पूरे को जान गए हैं, पू से पूरा, ज से जानिए, पा से पाके, ठ से ठहर जाइए। तो जब आप ठहर गए हैं तो फिर पूजा पाठ, व्रत, उपवास क्यों करना। तो आओ साथ संगत जी, यही भवसागर नदी है। जब बच्चे कोई गलती करते हैं, माँ बाप उसी में, अब इधर जाए कि उधर जाए, बच्चा भी अपना है, बच्चे भी अपने हैं। तो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखें।